हेलो एवरीवन। चलिए, मैं हमेशा जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि इंटेंसिटी ऑफ कनेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ सोल कनेक्शन करके। तो इंटेंसिटी क्या होती है ये हमें लफ्ज़ों में नहीं बता नहीं सकता मैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ भाई इंटेंसिटी आपके सोल कनेक्शन में है ही नहीं, या आप दोनों के वाइब्रेशन में इंटेंसिटी ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई इंटेंसिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। तो इंटेंसिटी लाइक एक अंग्रेज़ी वर्ड है, और इसमें क्या समझ में आएगा कि इंटेंसिटी क्या होता है। ये एक मैंने काउंसलिंग कॉल लिया है नेक्स्ट लास्ट वीक, ये वीक नहीं लास्ट वीक मैंने लिया है। इसमें हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि सोल के बीच में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और इंटेंसिटी कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, और ये कॉल आपने सुन लिया तो आपका जो ये वर्ड है, जो ये अंग्रेज़ी वर्ड है इंटेंसिटी बिटवीन सोल कनेक्शन, ये क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि यार इंटेंसिटी होती कैसी है। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक मुझे अप्रिसिएशन क्लिप आया है। उन्होंने बोला है प्लीज़ सर आप ऐड कर दीजिए, लोगों को हेल्प होगी, तो वो मैं ऐड करता हूँ। हेलो सर। मैं एक सोच लीजिए एक सोल पर्पस ही करना चाहती हूँ। आपके व्यूअर्स, आपके सोल फैमिली को, जो जो आपको देखते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब एक टाइम था मैं बहुत मतलब हालत ख़राब थी मेरी। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उस टाइम पे मैं यूनिवर्स से बोलती थी, गॉड से बोलती थी कि बहुत रोती रहती थी और बोलती थी कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए प्लीज़। तब ऐसा हालत होता था कि रोती थी, इतना ऑब्सेशन में थी। मैं एक डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ एक्चुअली। तो वो भी मुझे ये सर से ही, शिवगत सर से ही पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जितना भी हम लोग सोचे कि हाँ, ये सारा नेचर, जो वीडियोस में बोलते हैं, हर एक वीडियोस में बोला जाता है कि ये है आपका डीएम, ऐसा होता है वैसा होता है, सब मिलता था। लेकिन उसके बाद भी ना क्या होता है ना, हम लोग जब तक नहीं साफ होते कि सच में वो हम लोग का डीवी, किसी से हम लोग काउंसलिंग नहीं लेते, तब तक हम लोग के भी तो वो एक डाउट रह ही जाता है। 1% का डाउट होने से भी रह जाता है। तो एक टाइम पे आया, अब मुझे काउंसलिंग करवाना है, मतलब काउंसलिंग में आई मीन मुझे करना नहीं था, करवाना नहीं था, बट तब भी एक डाउट रहता है बोल के फिर मैं सोची कि नहीं, किसी कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो सही में बताए। तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी, आई मीन बहुत सारे वीडियोस देखती थी, लेकिन कहीं पे मुझे अपना एक होता है ना मतलब अपना खुद का सोल परमिशन नहीं दे रहा था। तो फिर क्योंकि पैसा का भी बड़ा बात तो पैसा का भी है, पैसा एक एनर्जी होता है। बट क्या होता है ना हम एक जो सोल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं हो रहा था। तो मैंने उस वक्त सर के वीडियोस ना पॉपअप होने लगे थे मेरे को। तो सर के वीडियोस मैं बहुत सारे सुने थे, मतलब कि नियर अबाउट 6-7 वीडियोस मैंने सुने थे, और पता नहीं सोल कनेक्ट हो गया था मेरा उनके साथ, उनकी वीडियोस के साथ। तो मुझे लगा नहीं, यही बंदा है जो भगवान ने मेरे को भेजा है अपना मतलब जो भी एक सोल्यूशन होता है, एक होता है अपना एक सोल्यूशन को, जब हम लोग सोचते हैं कि एक सोल्यूशन होना चाहिए अपने लाइफ में। तो मैं सर से कांटेक्ट की, देखिए कैसे हम लोग का इंटरप्शन, एक बाधाएं आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो मैंने सर से जब कांटेक्ट किया तो एक फाइनल हुआ कि इस दिन हम लोग बात करेंगे बोल के। लेकिन आप खुद सोचिए, सब कुछ होने के बाद मैं सर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी मेरा मतलब बहुत, इतना सर जानते ही हैं सब। 1 महीने बाद, उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद सर से मेरा काउंसलिंग हुआ। हालांकि ये काउंसलिंग डेट फिक्स हो चुका था पहले, लेकिन सर ने भी मेरे को हिम्मत रखा, सर ने भी मेरे को बीच बीच में मेरा हालचाल पूछते रहे। तो मेरे को भी हिम्मत है कि मैं बहुत तबीयत तब बिगड़ चुकी थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी एक्चुअली। साफ बात बताऊं कि मुझे डर लगता था, सब चीज़ से बहुत डर लगता, लेकिन सर ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तब सर, फिर मैं क्योंकि डरती थी, हर चीज़ से डरना, एक फियर था मेरे भीतर। उसके सर से काउंसलिंग लेने के बाद पता चल गया कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी, और सर इतना अच्छे से फ्रीक्वेंसी और जो जो सर बोलते हैं एकदम राइट बोलते हैं, उस हिसाब से सर ने, मैंने कहा सर आप बताइए, यदि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तब मैं उस हिसाब से करूँगी, और यदि नहीं हूँ तो अब मैं सब फिनिश करने वाली हूँ अपनी तरफ से। तो सर ने बोले नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
सर ने कंफर्म कर दिया। देन अब मैं सोची कि चलो ठीक है, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी बढ़ता है मेरी डीएम की तरफ। तो लेकिन भी उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरा स्ट्रगल वहीं पे ख़त्म हो रहा था। सर से काउंसलिंग लेने के बाद इतने अप्स डाउन्स आए, लेकिन सर ने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं बोल सकता। सर हमेशा मेरे को, मैंने एक बार खुद मुझे लगा कि यार सर से ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता हर एक छोटा छोटा बात पूछना, लेकिन सर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता। सर हमेशा सपोर्ट में रहे, हमेशा बोले कि नहीं आपको जब ज़रूरत है मैं, क्योंकि वो ये फील करते हैं हम लोग का जो दर्द है वो फील कर सकते हैं बोल के ही सर आज इतना हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जो चीज़ छोटा छोटा बात भी होता है तकलीफ समझते हैं बोल के, क्योंकि ये हर कोई नहीं समझता है, ये हर कोई नहीं बोलना चाहता है कि मतलब आप लोग जानते ही हैं। और उस सिचुएशन से आज यहाँ तक कम से कम हो गया है, सर से कांटेक्ट होके मेरा 4-5 महीना हो गया है। मैं इतनी स्टेबल हूँ अब मेरी लाइफ में, आप विश्वास नहीं करेंगे उस चीज़ से सर की हेल्प की वजह से मैं निकल चुकी हूँ। अब मुझे अपना लाइफ नॉर्मल लगता है। मतलब स्पिरिचुअली बोलते हैं ना, एक पूरी ज़िंदगी को जान लेना, ज़िंदगी को जानने के बाद ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती, अपने आप सर का जो सर की एक एक वीडियोस मैंने एक बार नहीं बहुत बार, कम से कम 5-6 बार सुन के, क्योंकि एक बार सुन के आप कभी भी भूल जाओगे, कभी नहीं होता है वैसे। तो सर के एक एक वीडियोस मैंने 5-5 6 6 बार सुन के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा डाला कि जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही तब पता चल जाता अच्छा इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इस पर वर्क किया करके आज ऐसा हालत है कि अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। जैसे होता है ना एक पेशेंट जो बहुत बीमार है, बचने के चांसेस कम होते हैं उनके, सोचो 90% बीमार है, 10% बचने का चांसेस होते हैं, तो वहाँ से अब ऐसा हालत है कि अब मैं 1% थोड़ा इधर उधर हो जाता है या 2% इधर उधर हो जाता है तो मैं सर का हेल्प ले लेती हूँ बीच बीच में। सर हेल्प कर भी देते हैं, सब कुछ सच में सर बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि सर अपना मकसद ही ये बना चुके हैं कि हमको इनकी हेल्प करना है, इनको निकालना है, सर का मकसद ये है। तो हाँ, अब मैं बहुत ठीक हूँ सर की वजह से। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, प्लीज़ सोल फैमिलीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप लोग सर की बातों को दिल पे उतारिए, समझिए, और सचमुच एक दिन आप लोग एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, और हो सके तो इसको बहुत बहुत स्प्रेड कीजिए, क्योंकि हम जैसे सर ने ये बीड़ा उठाया है कि मुझे इनको इस मुसीबत से निकालना है, इस चीज़ से निकालना है, इनको राइट पाथ पे ले जाना है, तो ये हम लोग की भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी सर के ये जो सर जो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं सर के काम को, तो ये हम लोग की ड्यूटी बनती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, फेमिनिन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर मुझे काउंसलिंग करवानी है आपसे, और काउंसलिंग इसलिए नहीं करवानी, मुझे कोई कंफर्मेशन चाहिए। मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आई एम 100% 200% श्योर कि मेरा जो डीएम है, जो इंसान है, वो मेरा डीएम ही था करके बोला उन्होंने। ठीक है, तो यूजुअली मैंने उनको डिटेल पूछा कि भाई आप शादीशुदा हो क्या करके, तो उन्होंने बोला नहीं सर मैं शादीशुदा नहीं हूँ करके बोला। तो बट मैं एक विडो हूँ करके उन्होंने बोला। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी शॉकिंग लगी, भाई आप शादीशुदा नहीं हो एंड आप एक विडो, हाउ इट्स पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक शॉर्ट स्टोरी मैं समझाती हूँ और द रीज़न भी मैं समझाती हूँ कि क्यों मैंने आपसे काउंसलिंग ले रही हूँ करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं मंदिर जाया करती थी, और मंदिर में मैं पंडित तो नहीं कहूँगी उनको, वो भी एक स्पिरिचुअल गुरु है। ठीक है, हाँ मंदिर में रहते हैं वो, और कहीं लोगों को स्पिरिचुअली ज्ञान देते हैं। ठीक है, उनके कई सारे भजन मैंने सुने हैं, कई सारे उनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। तो कहीं ऐसे सारे लोग हैं उनको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वेल विशर हैं उनके, दुआ करते हैं उनके लिए। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं भी यही समझती थी कि मैं भी उन भीड़ में से एक भीड़ हूँ, ये उन कहीं वो भीड़ में से मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, मैं भी एक भीड़ में इंक्लूड हूँ करके। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब उनको मनी मन अपना पति समझ बैठी, और अभी वो अब ज़िंदा नहीं है। इनफैक्ट अभी वो बिल्कुल ज़िंदा नहीं है, अभी उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं उनकी वीडियो बन के जीऊँगी। ठीक है, तो यानी कि मैं उनको पहले ही मनी मन अपना पति मान चुकी थी, और मैंने एक बार मिला भी था, उनको बोला भी था तो मैं आपको पति मान चुकी हूँ, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, अग्री करो या ना करो, लेकिन मैं आपको पति मान चुकी हूँ और मैं हमेशा मानूंगी।
ठीक है, मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी, हमेशा आपकी सोल से मैं कनेक्टेड रहूँगी करके। तो उस चीज़ का उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। चलो, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो मैंने इससे जवाब नहीं होगा, तो शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई उनको समझ में नहीं आएगा, अचानक से मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आपको पति मान चुकी हूँ, तो अचानक से मैं बोल रही हूँ, तो उनको शायद ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगी होगी। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा क्वेश्चन, उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो अचानक से उनकी कुछ तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो अब मैं उनकी वीडियो हूँ, तो जब घर में मैंने बताया कि मैं किसी को पति मान चुकी हूँ और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अब उनकी वीडियो हूँ, आप प्लीज़ मुझे शादी के लिए फ़ोर्स मत कीजिए, ठीक है। तो मेरे घर वालों ने बहुत मुझे इंसिस्ट की, ऐसा कहो मुझे फ़ोर्स किया, मुझे बहुत से बोला कि आप पागल हो और पागल खाने में आप जैसे लोगों को रखना चाहिए, रहना चाहिए। वो समझ नहीं पाए उस कनेक्शन को, उस इमोशन को समझ नहीं पाए और कई सारे नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई। तो फाइनली मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा है फैमिली में रहना है, उनसे 4 बातें सुननी है। और वो इंसिस्ट भी कर रहे थे मुझे मैरिज के लिए, वो बोल रहे थे ये सब नॉनसेंस है, ये सब पहले दिमाग से हटाओ, शादी करनी है तुम्हें, हम लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं, तुम्हें शादी करना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं शादी तो नहीं करूँगी। तो उन्होंने गुस्से में आके ये बोला, मेरे डैड ने, कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें इस घर में मैं नहीं रख सकता, इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। तो मुझे पता नहीं, मैं इंडिपेंडेंट थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो मुझे उस टाइम पे सही लगा कि यार मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। अभी मैं रहूँगी तो इनसे 4 बातें भी सुनूंगी और मुझे इंसिस्ट करेंगे शादी की। तो मैं घर छोड़ दिया, मैं अब अकेले जीती हूँ सब, मैं अकेली जॉब करती हूँ, मैं जीती हूँ, बट एक वीडियो बन के मैं रह रही हूँ। अभी मेरी लाइफ में ना मुझे शादी चाहिए, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे इसलिए कनेक्ट हुई, आपकी काउंसलिंग मैं इसलिए ले रही हूँ कि मुझे जानना क्या है कि मैं इतना प्यार क्यों करती हूँ इनसे, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, ठीक है। और मैंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी मैंने बहुत बार करवाया, ठीक है। उसमें मुझे यही नज़र आया कि कुछ कनेक्शन है। मैंने उनको ड्रीम में देखा, जो इंसान है उनको मैंने ड्रीम में देखा, जो अभी प्रेजेंटली जो मैंने उनको एज ए स्पिरिचुअल गुरु में मिलती थी मंदिर पे, वही सेम इंसान है। मैंने उनको देखा, मैंने अपने आप को देखा, बट मुझे उस रिश्ते का क्लैरिटी चाहिए, क्या रिश्ता था उनका मेरा, ठीक है। वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिली पास्ट लाइफ रेग्रेशन में। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से ट्राई करें मेडिटेशन में और बताएं कि क्या क्लैरिटी है, क्यों इतना डीप अटैचमेंट है। हमारा कभी यूनियन नहीं हुआ, मतलब हमारी बात भी होती थी उनसे तो भीड़ में हुआ करती थी, वो भीड़ में आते थे, गाइडेंस देते थे लोगों को, मतलब उनके प्रोग्राम होते थे, कई सारे लोग उनसे बातें करते थे, कनेक्ट होते थे। मुझे इंडिविजुअली उनसे कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला, अकेले में मिलने का या बात करने का मौका नहीं मिला, कभी हमारा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट कभी कभी मैसेज पे भी नंबर लेके आई थी मैं, कभी कॉल करती तो बहुत बिजी कॉल आता, कभी कॉल नहीं उठाते थे वो, कभी कॉल उठाते थे तो बहुत कम बात करते, ऐसा सोचिए मुश्किल से 5 मिनट मुश्किल से बात करते। अगर टेक्स्ट भी मैंने अगर रिप्लाई किया तो मैंने टेक्स्ट किया तो भी उनको बहुत रेयरली रिप्लाई करते थे वो। अब 10 बार मैंने टेक्स्ट किया तो 1 बार रिप्लाई करते थे, कभी कभी वो भी रिप्लाई नहीं आता था। तो कभी इतनी लॉन्ग समय पे हम दोनों की बात नहीं हुई है। तो बट उनके लिए जो क्रेविंग है, जो अनकंडीशनल लव प्यार है, एक मुझे हमेशा उनको डर लगा रहता था, पता नहीं क्यों मेरे मन में डर लगा रहता था कि ऐसा ही पहले से ही पता था कि ये डेथ हो जाएगी इनकी, इनकी कोई हेल्थ इश्यूज है अंदर या कुछ हेल्थ इश्यूज इनको डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से ये मुझे पहले ही पता था और मैं उनको बताया नहीं इस चीज़ को, लेकिन मुझे डर था हमेशा। मैं हमेशा उनको पूछती थी, आप अच्छे हो ना, आपकी सेहत कैसी है, अब ठीक है ना सब। मैं हमेशा बहुत सोचती थी, बहुत उनकी केयरिंग करती थी, बहुत उनके लिए प्रे करती थी। मैं इवन मंदिर जाती थी तो मैं सिर्फ उनके लिए मंदिर जाती थी। तो इन्होंने बोले सर वीक में मैं 2 बार फास्टिंग भी करती थी इनके सेहत के लिए। मुझे पता था, मैंने इस चीज़ को देखा था, मुझे पता था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इनकी डेथ होने वाली है। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से 100% देती थी कि अगर मेरी जो तपस्या है, मेरी प्रेयर्स है या मेरा फास्टिंग रखना है, शायद ये बचा ले उनको, ठीक है। वैसा नहीं हुआ एक्चुअली, ये डेस्टाइन था, मुझे ये पता था पहले, ये डेस्टाइन है, उनको मरना ही है, वो मर गए। और मैंने इस चीज़ को भी बहुत जल्दी बैलेंस कर लिया क्योंकि मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये हो नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाई उनको। बस मुझे अब इतना देखना है, मुझे इतनी हेल्प चाहिए कि मैं पास्ट लाइफ रेग्रेशन में इनको देखा है और मुझे बस एक क्लैरिटी चाहिए कि इनका मेरा क्या रिश्ता था पास्ट लाइफ में। मैंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन में जितना देखना था देख लिया और मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। मैं चाहती हूँ आप मेडिटेशन में जाओ, आप क्लैरिटी देखो, क्या क्लैरिटी आप मुझे दे सकते हो और आप इंटेंसिटी बता सकते हो कि आप जैसा बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ सोल, वो आप मुझे बता सकते हो कि क्या इंटेंसिटी है, क्या रिश्ता है, क्या हम पति पत्नी थे पास्ट लाइफ में या हम दोनों प्यार करते थे, वो प्यार पूरा नहीं हुआ, वो मुझे क्रेविंग होती है आज भी उनके लिए, ठीक है। मुझे कोई उनके सोबत ना, बस वो फिज़िकली मेरे पास रहे, मेरे प्रेजेंस में रहे।
तो मंदिर भी मैं जाती थी सिर्फ उनको देखने के लिए, सिर्फ उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए मैं जाती थी। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब भी मुझे ऐसा लगता है भी मैं मंदिर में कहीं भी बैठूँ, मंदिर के किसी कोने में भी बैठे हैं, मुझे चलेगा, वो मुझे ना देखे चलेगा, मुझे ना मिले चलेगा, बट वो मंदिर के किसी कोने में या मेरे नियर बाई कहीं भी बैठे तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, पीस मिलता है। तो आज भी मैं इवन आफ्टर उनकी डेथ भी वो प्रेजेंस उनका मैं अपने अंदर फील करती हूँ, अपने सराउंडिंग्स में मैं उनकी प्रेजेंस को मैं फील करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है हमारे बीच में करके। तो मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में जैसे हम टाइम ट्रैवल करते हैं, मैंने टाइम ट्रैवल किया। टाइम ट्रैवल में हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी इनफैक्ट सब में होती है, जैसा मैंने कहा अभी, समय एक्सप्लोर करना आना चाहिए। जब आप कंप्लीटली सेल्फ यूनियन में जाते हो तो ये क्वालिटी एक्सप्लोर होने लगती है, आप एक्सप्लोर करने लगते हो, ठीक है। तो जैसे हमने टाइम ट्रैवल किया तो बाद मुझे पता चला भाई एक आश्रम है, आश्रम के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है और बड़ा सा कंपाउंड है। कंपाउंड में ये इंसान जो ये डीएम बोल रहा है वो बैठा हुआ है, मतलब ये कम्प्लीटली साधु के बेस में, साधु के कपड़ों में बैठा हुआ है, और कुछ उसमें फीमेल्स भी हैं और कुछ मेल्स भी हैं, और ये दोनों मेल फीमेल दोनों एक ही कलर का कपड़े पहने हुए हैं, एक ही ड्रेस कोड है उनका, यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो भीड़ में ये औरत भी जो मुझसे अभी काउंसलिंग ले रही है, जो फेमिनाइन, वो भी उसमें वो भीड़ में इंक्लूड है, ठीक है। तो इतना आप क्लियर हो गया भाई, ये कोई टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, ना पति और पत्नी, ना कोई प्यार का रिश्ता है, एक टीचर और स्टूडेंट का। अब मुझे सिर्फ इतना ही नज़र आया, ठीक है। अब इतने ही एक जो मुझे नज़र आया, इसको मैंने एक्सप्लोर किया कि भाई क्या हो सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मैंने जब एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो मैंने इनके और वो जो अभी फेमिनिन है उनके बीच में, और वो जो टीचर है जो ये डीएम बोल रहे थे अभी, वो जिसका डेथ हो गया एक्चुअली, तो उनके बीच में मैंने कन्वर्जेशन सुनी, ठीक है। कन्वर्जेशन क्या है, ये जो लेडी है वो पेड़ के पास बैठे हुए हैं, उनको पर्सनली जाके मीट कर रहे हैं, गुरुजी मुझे कुछ बोलना है आपसे। तो गुरुजी बोल रहे हैं हाँ हाँ बताइए क्या बोलना है। देखिए मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मन ही मन मैं आपको पति मान चुकी हूँ, मन ही मन मैं आपको पति मान चुकी हूँ, ठीक है। आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप शायद इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करो, चलेगा, बट मैं आपको एक पति मान चुकी हूँ, दर्जा दे चुकी हूँ। मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानती हूँ ये भीड़ में मैं भी एक इंसान हूँ, जो आप मुझे टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप मेरे टीचर हैं। ये गलत है, ये गलत है, बट पता नहीं मेरा आपसे, क्योंकि इनसे पहले भी, ये पुनर्जन्म से पहले भी और कहीं पुनर्जन्म इनके थे, ठीक है। तो उसमें भी ये स्टूडेंट टीचर थे, तब से भी ये पति मान चुकी थी इस टीचर को, और वो प्रेम था दिल में, ठीक है। तो इन्होंने बोला मुझे पता नहीं मेरी कोई पास्ट लाइफ आपसे होगी, और या मुझे बिल्कुल पता नहीं मैं क्यों आपसे प्रेम कब हो गया, कब कर बैठी मैं, और कब मैंने दिलो दिल एक्सेप्ट कर लिया दिल में अपने कि आप मेरे पति हो, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला अब तो जानते हो मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रेम नहीं कर सकता आपसे, मैं कोई आपसे संबंध नहीं बना सकता, ना मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ। रीज़न ये है मेरी सोल जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैदा की गई है, वो है सिर्फ लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को पेन से, दुख से बाहर निकालना, ये मेरा काम है। मैं किसी औरत के साथ संबंध नहीं बना सकता, ना मैं उससे विवाह कर सकता हूँ, ठीक है। ये अच्छी बात है, आपने मुझे ये इसके लायक समझा, प्यार के लायक समझा, तो आप मुझे प्रेम के लायक समझा, आप मुझसे प्रेम करती है, आप मुझे मनी मन अपना पति मानती है, बट मैं आपको अपनी पत्नी नहीं मान सकता, ना मैं आपको पत्नी के रूप में, ना मैं आपको अपना सकता हूँ। दिस इज़ द कन्वर्जेशन। और वो लड़की ने बोला जो अभी फेमिनिन है प्रेजेंटली, तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं जानती हूँ आप एक सोल पर्पस से पैदा हुए हो, मैं कभी आपको इंसिस्ट नहीं करूँगी, बट आप मुझे प्यार करने से नहीं रोक सकते। आप मुझे अपना, मैं आपको अपना पति मानती हूँ, और ये मुझे आप मानने से रोक नहीं सकते। और जो मेरे दिल में प्रेम है, और जो भी मैं आपकी सेवा करती हूँ एक पति के रूप में, नॉट एक टीचर के रूप में, आप मेरे पति है और मैं पत्नी हूँ, इसलिए पत्नी होकर जो पति को सेवा करना चाहिए वही मैं सेवा आपसे करती हूँ। ये बात सिर्फ मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं रोक पा रही हूँ इस चीज़ को। मैंने बहुत कंट्रोल किया, इसको समझने की कोशिश की, फाइनली मेरे हाथ से नहीं हुआ, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि मेरे दिल में क्या है आपके लिए, क्योंकि आप मेरे टीचर है, कल हो सकता है आपको खुद पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या है। तो इससे अच्छा कि आपको पता चले, मैंने ही आपको बता दिया, बट मैं उस चीज़ों को रोक नहीं सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्हें, उस लड़की ने, उस फेमिनिन ने कसम खाई थी भाई, तो उनको बोला था कि गुरुजी मैं आपकी पत्नी हूँ, सिर्फ इस जन्म में नहीं, पुनर्जन्म में भी मैं पत्नी थी, अब आने वाले जितने भी जन्म लेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था मेरे पुनर्जन्म कहीं हुए हैं,
इस जन्म भी है और आने वाले भी, मैं फ्यूचर में भी मैं जन्म लूँगा, क्योंकि मुझे लोगों को गाइड करना, हील करना, ये मेरा काम है। ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होता मेरी तरफ से, मेरा पुनर्जन्म मेरा होता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपको पति मान चुकी हूँ, आप मेरे पत्नी हैं, सॉरी मैं आप पति है मेरे, मैं आपकी पत्नी हूँ, ठीक है, मैं पति मान चुकी हूँ। तो जितने भी जन्म आप लेंगे, चाहे आप मुझे एक्सेप्ट करो ना करो एज ए वाइफ, मैं जितने भी आप जन्म लेंगे मैं आपके सोबत जन्म लेती रहूँगी। हम हर बार जब जन्म लेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, घड़ी पे हम एक्चुअली एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। चाहे उस हो सकता है आपके फ्यूचर में भी आप मुझे एक्सेप्ट ना करो, मेरे साथ कोई संबंध ना रखो, आप मुझे एक बीबी की तरह, एक पत्नी की तरह एक्सेप्ट ना करो, हो सकता है, बट मैं आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। 5D में भी मेरा आपका मतलब आपका स्पिरिचुअल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल प्लैनेट में भी आपका मेरा साथ रहेगा। और जब आप 3D में आएंगे, इस दुनिया में धरती पे आएंगे, तब भी हमेशा मैं आपकी सोबत जन्म लूँगी और मैं हमेशा आपसे वही प्यार करूँगी हजे एक बीवी अपने पति से करती है, पत्नी अपने पति से करती है, ठीक है। ये वादा उस फेमिनिन ने किया था और इतना डीप था, इतना कमिटेड था सोल लेवल पे। और वो जितने भी जन्म होते रहे, पुनर्जन्म, पंडित जो गुरु थे, उन गुरु के सोबत ये भी जन्म लेती रही। बट एक्चुअली इनका कभी वो ये नहीं हुआ, कभी इनकी शादी नहीं हुई, कभी इनका संबंध नहीं हुआ उनसे, कभी ना उन्होंने, गुरु ने इनको एज ए वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया। बट प्रेम तो गुरु भी करते थे, सच्चाई ये है, प्रेम तो गुरु भी करते थे। लेकिन गुरु जी को ये लगा कि अगर मैं किसी औरत के साथ संबंध में आ जाऊंगा, मैं किसी से प्रेम में आ जाऊंगा, विवाह कर लूँगा, तो ये जो मेरा प्रेम होगा, मेरा खुद का जो प्रेम होगा, ये बहुत बड़ा बैरियर होगा। मेरे जो सोल पर्पस है, जिसके पर्टिकुलरली मैंने पैदा हो रहा हूँ बार बार, इसमें बहुत बड़ा रुकावट आ जाएगी। इससे वो डरते थे किसी भी औरत के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए या उसे विवाह करने के लिए, वो बहुत डरते थे, ठीक है। यही रीज़न था, गुरु भी उनसे प्रेम करते थे, बट उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा जो सोल पर्पस है वो मेरे लिए बड़ा है, मेरी फीलिंग से, मेरे इमोशन से, मेरा सोल पर्पस मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा उन्होंने इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी अपने सोल पर्पस को दी, ना अपने उन्होंने कभी फीलिंग, इमोशन, प्यार को, अपनी ज़रूरतों को नहीं दिया। तो इसीलिए वो हमेशा आगे एनलाइटेड सोल बन के रहे, एनलाइटेड सोल थे, सोल ही रहे और आगे बढ़ते रहे। और ये लड़की यानी कि फेमिनिन उनको फॉलो करती रही एज ए, ये समझ कर कि इनफैक्ट वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी पत्नी हूँ करके। वो इतना डीप कनेक्शन, इतना कमिटेड लेवल पे था, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सोल। इंटेंसिटी, इतना हाईली कमिटेड था, इतना डीप था। तो ये जो मैंने ऑब्जर्व किया उस पेन को, ठीक है, उस लड़की ने, उस फेमिनिन ने पिछले जन्म, पुनर्जन्म में भी प्यार के लिए तरसा था, उस गुरु के प्यार के लिए एज ए हस्बैंड के रूप में बहुत तरसा था। इस जन्म में भी उन्होंने तरसा उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तरसूंगी, मैं तड़पूंगी आपके प्यार के लिए, मैं वेट करूंगी, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ेंगे, मैं वेट करूंगी, बट आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा पुनर्जन्म जब भी आपका होगा, मेरा भी आपके सोबत होगा। मैं हमेशा आपको पति के रूप में एक्सेप्ट करूंगी और पत्नी बनकर ही मैं सेवा करूंगी, चाहे मुझे फिजिकली आपके साथ रहना पड़े या ना रहना पड़े, मुझे फिजिकली आपको डिस्टेंस में रहना पड़े, दूर रहना पड़े, लेकिन मेरा आपसे जो कमिटमेंट है, जो वादा है, जो मेरा प्यार है, इमोशन है, हॉनेस्टी, लॉयल्टी है, वो वैसी ही रहेगी। मेरी लाइफ में कोई और इंसान नहीं आएगा और मैं आपको ही पति मानूंगी, पति पत्नी मानकर, ठीक है, आपको पति मानकर मैं पत्नी का धर्म मैं निभाऊंगी। इसीलिए वो इस दुनिया में भी वो हमेशा उनके लिए मंदिर जाया करती थी, सिर्फ उनको देखने के लिए, बातें करने के लिए, उनको प्रे करने, गॉड से प्रे करने के लिए, भगवान से प्रे करने के लिए कि इनकी सेहत अच्छी हो जाए। वो फास्टिंग रखती थी हमेशा। एक पत्नी, ठीक है, एक पत्नी जो करती है, इनफैक्ट हो सकता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, एक दूसरे के साथ नहीं थे, वो नहीं कर पाए जो एक्चुअली करना चाहता, बट एक पत्नी क्या क्या कर सकती है डिस्टेंस में रहकर एक पति के लिए, वो सारी चीज़ें वो फीमेल इस जन्म में भी किया और पुनर्जन्म में भी उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी वादा कि अगर कोई जन्म फिर भी होता है हमारा, आपका होता है, तो मैं फिर आऊँगी, फिर मैं आपकी पत्नी बन के ही जीऊँगी और पत्नी बन के ही मरूँगी। आप उस रिलेशन को एक्सेप्ट करो या ना करो। तो ये इंटेंसिटी ऑफ द सोल, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ये बहुत अच्छा कॉल था, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला भी इंटेंसिटी किसको कहते हैं, सोल बिटवीन सोल, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंटेंसिटी कितना कमिटेड लेवल पे होती है। सोल कमिटमेंट, सोल अनकंडीशनल लव, इसके लिए वो प्रिपेयर थी ऑलरेडी। जो भी मुझे तकलीफ होगी, वो शीज फीमेल इज़ रियली पेनफुल, उनके लिए इतना पेनफुल है भाई, वो मेरे आंखों के सामने, मेरे पति मेरे आंखों के सामने, मैं उनको छू तक नहीं सकती। उनके पास इतना टाइम नहीं है, एक एटलीस्ट एक 15 मिनट्स मेरे से प्राइवेटली बैठ के बात करें, अकेले में बात करें। कितना बड़ा पेन होगा जो एक लड़की, एक फेमिनाइन
पुनर्जन्म से उनको पति मानकर पत्नी का हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, बट ना उनको कभी मौका मिला बात करने का, प्यार करने का, छूने का, ना अपनी भावना शेयर करने का, ठीक है। बट स्टिल वो पेन उनके अंदर अभी भी डीप था, पुनर्जन्म में भी था, आगे भी रहेगा। बट इस चीज़ को उन्होंने कहीं अपने दिल में डीपली एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, ये मेरी लाइफ है, ये मैंने चूज़ किया है, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो जितना भी वो दर्द सहाना पड़े उनकी पत्नी बनकर मैं सहाऊंगी, लेकिन मेरी लाइफ में इनके अलावा कोई और नहीं आएगा। यानी कि सोल लेवल पे कमिटमेंट इतना डीप होता है। सोल कनेक्शन जो बोलता हूँ ना, इंटेंसिटी ऑफ सोल कनेक्शन इज़ वेरी डीप, बहुत डीप होती है, बहुत डीप होती है। और ये चीज़ें होती है हमें बार बार लेके आती है, ये चीज़ें होती है। आई थिंक कि बस हम प्रे करेंगे, सभी को प्रे करना चाहिए, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह प्रे करूँगा भाई इनकी जो सोल है कहीं ना कहीं शायद वो 3D में नॉट पॉसिबल हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनाइटेड हो जाए, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो गुरु जो है, ये जो फेमिनिन है, इनको एज ए वाइफ एक्सेप्ट कर ले, इनसे प्यार करे, जो प्यार ये हमेशा तरसती रही, तड़पती रही, ठीक है, उनको वो दर्जा दे, वो इज़्ज़त दे। मैं यही दुआ करूँगा भाई इनका इस जन्म में ना हो, ना आने वाले जन्म में हो, बट 3D वर्ल्ड में ना ही हो चलेगा, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनाइटेड हो, ठीक है। बस यही मैं दुआ करूँगा, अगर हो सके तो 3D वर्ल्ड में भी अगर पॉसिबल हो तो मिले, प्यार करे, साथ में रहे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। मैं दुआ करूँगा उनके लिए, हम सबको दुआ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे कॉल था, हमने बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा, ठीक है। मुझसे जुड़े हुए रहिए, इस कॉल से रिगार्डिंग कुछ भी हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात मैंने कहा है आपको लास्ट वीडियो में, लव इज़ मोर पावरफुल। इस दुनिया में बॉर्न ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। बॉर्न ट्विन फ्लेम्स का मतलब क्या है, जिनका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्शन नहीं है, बट उनके इस दुनिया में आने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट हुए, मिले, इमोशनली कनेक्ट हुए, मिले, ठीक है। और प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी लेवल पे प्यार इज़ लाइक ऑसम बाई ट्रू इमोशंस, ट्रू इंटेंशंस, ठीक है। प्यार एक सच में प्यार था उन दोनों के बीच में। वो जो सच्चा प्यार होता है ना, इट्स वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। प्यार एक पावरफुल वाइब्रेशन होता है, एक पावरफुल हीलिंग होती है उससे। चाहे आप कोई आपका बीच एक दूसरे के बीच में सोल कनेक्शन ना भी हो तो चलेगा, बट प्यार होना चाहिए। लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ हमेशा समझ लो कि जब भी आप किसी से प्यार करो ना, कि सच्चे दिल से करो, ट्रू ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है, उसमें आपके इमोशन सच्चे होने चाहिए, आपके इंटेंशन सच्चे होने चाहिए। हीलिंग ऐसा ही होती है, ऐसा नहीं कि हीलिंग सिर्फ सोल कनेक्शंस में होती है, ट्विन फ्लेम्स में, सोलमेट में होती है, नहीं, नॉर्मल लोगों में भी अगर होती है, कपल्स में भी होती है, अगर उनका प्यार सच्चा हो तो, ठीक है, डीप हो तो, ठीक है, दैट्स पॉसिबल। प्यार जब भी आप करते हो ना, बस मैक्सिमम अपना 100% दो, खुल के करो भाई, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रू इमोशन, ट्रू इंटेंशन से करो भाई। हीलिंग उनमें भी होती है, दे आर बॉर्न ट्विन फ्लेम्स। इस दुनिया में वो भी एक ट्विन फ्लेम्स बन के जाएंगे, यानी कि एक सोल कनेक्शन हो जाएगा उन दोनों के बीच में, सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं, एक सोल लेवल पे भी हो जाएगा। और जब सोल लेवल पे किसी का कनेक्शन हो जाता है, एक फीमेल और मेल का, उनको कोई नहीं रोक सकता एक दूसरे को हील करने से, चाहे वो फिजिकली यूनाइटेड हो या ना हो, वो कितने भी दूर हो, भाई हज़ारों किलोमीटर दूर हो, वो एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हीलिंग ऑफकोर्स होती है, ऑफकोर्स होती है, ठीक है। तो चलिए इस कॉल को मैं एंड करता हूँ। आई थिंक कॉल इतना बड़ा नहीं गया है, मैंने कोशिश की इसको शॉर्ट करने की। इस कॉल को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को सब में इंपॉर्टेंट मैं हर वक्त बोलता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट को ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग केस है, बहुत से ऐसे केसेस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और हम समझते रहेंगे कि भाई ट्विन फ्लेम, सोलमेट, चाहे प्यार का ही कोई कनेक्शन हो, कितना डीप होता है और कितनी इसमें चीज़ें हम पॉसिबली बदला सकते हैं अपने अंदर, अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं, अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, हम बुरी चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है, इतना पावरफुल वाइब्रेशन है, बुरे इंसान को, कितना भी वो इंसान बुरा हो, डेविल हो, उसको इंसान बना देती है, ठीक है, सच में उसको एक बेहतर इंसान बनाती है, उसकी सोल को एनलाइटेड कर देता है प्यार, ऐसी चीज़ है। तो चलिए हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, मुझसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। मेरे वीडियो को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी।